नर्मदेहर तो अब शालीवाहन से निकलने का समय हो गया है और यहाँ पर आनंद आया, रात्रि विश्राम किया। देखो हमारे सरदार पाजी भी आ गए। जय हो नर्मदेहर, मेरे नाथ नर्मदेहर। आइए नर्मदेहर। तो माई के किनारे किनारे अपना परिक्रमा प्रारंभ हो चुका है। महेश्वर के सामने है अभी हम, उस तरफ हमारे महेश्वर। और हमको महेश्वर आने में लगभग 1.5 महीना लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि हमारी चाल ही कुछ ऐसी है, हल्के हल्के वाली। तो आज हम आपसे मुलाकात करेंगे शास्त्र धारा में। और शास्त्र धारा जो क्या है कि उसमें 1000 धाराएं हैं, है ना। मैया में 1000 धाराएं हैं, तो इसीलिए उनको शास्त्र धारा बोलते हैं। ऐसे कई जगह पे मंडला में भी शास्त्र धारा थी और यहाँ भी महेश्वर में भी शास्त्र धारा है। लेकिन यहाँ की एक कहानी है कि जो वहीं चल के बताएंगे, अभी बता देंगे तो बर्थ इट नहीं है ना। शास्त्र धारा की कहानी शास्त्र धारा में। अभी तो माई के किनारे चल रहे हैं हम, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। थोड़ा किनारे पे कीचड़ बहुत होता है, तार वार होते हैं, बाकी आनंद खूब आता है, क्योंकि मैया की ऊर्जा में चलते हो तो थकते नहीं हो जल्दी। और सड़क मार्ग पे बहुत जल्दी थकता है व्यक्ति, ऐसा मैंने नोटिस किया है। हो सकता है मेरे साथ हो रहा हो और किसी के साथ नहीं होता हो। जय हो जी। अब हम बढ़ रहे हैं आगे और आनंद आया अभी मछलियों को कुछ खिला के, क्योंकि मछली और कुत्ते और जीव जंतु और भूखे मनुष्य को भोजन देना ही परम धर्म है। पूजा पाठ से भी बड़ा धर्म यही है, पुण्य यही है, जन सेवा। जय हो। देखो पाजी फिर मिल गए हमको, कल ये छूट गए थे हमसे। नर्मदेहर। तो ये है गो हिडन लोकेशन, जहाँ के बाद शुरू होगा सहस्त्र धारा। इधर से आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है मोटर वगैरह की आवाज़, बड़ा मोटर रखा होगा कहीं। और सहस्त्र धारा की भी आवाज़ आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। पिछली बार क्या था, हम सहस्त्र धारा नहीं पहुँचे थे, ना इधर से ना उधर से, क्योंकि सबके साथ चलते थे तो परिक्रमा मार्ग 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 अच्छी अच्छी चीज़ें छूट गई, क्योंकि सब भागना चाहते हैं ना, कोई भी दर्शन नहीं करना चाहता हर जगह। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब अपने हाथ में है, तो जब आपको सब पता है तो आराम से चलिए, दर्शन करते चलिए हर जगह, क्योंकि वही महत्वपूर्ण है। जय हो। यहाँ पे रास्ता नहीं है। हो गया जी, हो गया काम। नर्मदेहर। देखो मैया ऐसे रास्ता दे देती है, ओस है यहाँ पे, जंगल है पूरा, पर रास्ता है। नर्मदेहर। नर्मदेहर। आज तो हम इनटू द वाइल्ड हो गए हैं, जंगल के हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने इतने कांटे हैं, बहुत ज़्यादा। और आनंद आ रहा है इन कांटों में से निकलना। जय हो। और बबूल के कांटे हैं, बबूल का कांटा बहुत खतरनाक होता है, और कोई चारा नहीं है, यहीं से निकलना है। जय हो। अब तो अच्छा रास्ता आ गया, बीच बीच में कांटे आ जाते हैं, बीच बीच में रास्ता अच्छा आ जाता है। जय हो। ये इधर की तपस्या, ये त्याग, ये मुझे दुनिया जीतने के लिए तैयार कर रहा है।
हर जगह घूमने के लिए। ये तैयारी है हमारी, ये जो हम 1 साल निकालेंगे यहाँ, वो हमारे जीवन का सबसे अहम ट्रेनिंग का हिस्सा है। जय हो। देखो ऐसे आ जाते हैं रास्तों में। जय हो माई की। बड़ा मुश्किल है जी यहाँ से निकल पाना। जय हो, क्या बात है जी। लो जी पाजी, पैर में कांटा लग गया जी। एक दिन पानी धरती उत्ते लंघ जाना है, मुक जाना है। जय हो। एक दिन ऐसा आएगा धरती से पानी नहीं बचेगा, ऐसा गुरु नानक देव जी ने कहा था। पूरा मैं ऐसा बेंड हो गया हूँ, तब निकल पा रहा हूँ। क्या बढ़िया रास्ता आया। जय हो। फिर लग गया कांटा। नर्मदे हर, निकालता हूँ इसे। नर्मदे हर। तो ये है शतधारा, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है, शास्त्रधारा। और मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा आपको शास्त्रधारा का क्या इतिहास है। ऐसा मुझे एक लोग ने बताया था कि, और पता नहीं इसमें कितना सच है कि नहीं, कि शास्त्र बाबू जो था ना, वो मैया से मतलब कुछ लोग का कहना है शादी करना चाह रहा था, कुछ लोग का कहना था कि घमंड में उसने आके इनको रोकना चाहा, कुल मिला के रोकना ही चाहा। तो वो उसने अपनी 1000 भुजाओं से मैया को रोकना चाहा यहाँ पे, तो मैया रुकी नहीं और 1000 धाराएं करके आगे बढ़ गई। तो इसलिए ये शास्त्रधारा पड़ा है यहाँ पे नाम। और बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत ज़्यादा। आप इतना नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि अब मैं पास पहुँचूँगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जय हो। ये है वो स्थान जिसकी हम कर रहे थे बात। कमाल हो गया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है जी। जय हो माँ, तेरी तो लीला अपरंपार है। आप तो 1 मिनट आवाज़ सुनिए। हरे हर नर्मदे माछी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से। और ये बहुत ही खूबसूरत स्थान था, आनंद आया। मैंने यहाँ से थोड़ा सा लाइव भी किया। यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा कंपटीशन करते हैं लोग, यहाँ पे आके नाव चलाते हैं। अभी वो लोग चले गए हैं और वो बहुत देर तक चलते रहते हैं। नर्मदे हर, शिव ओम तत्सत। चलिए जी आप आगे बढ़ते हैं। आपा मैं भी भाई के साथ थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोल रहा हूँ। वैसे तो मुझे पंजाबी पहले से ही आंधी है, पर अभी क्या है, सबको नहीं आती, तो हिंदी में ही बात करते हैं। बढ़िया रोड वो डाल रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, ताकि लोग आएँ और इस स्थान के दर्शन करें। पर्यटक भी अच्छे खासे आते हैं इधर, और आने भी चाहिए। इतनी शानदार जगह पर तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो आना चाहिए उनको, और यहाँ पर आनंद लेना चाहिए मैया की गोद में। यही जीवन है, बाकी तो कुछ है नहीं। पानी का बुलबुला है जीवन, पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है। आप पता बस देखिए जी। जय हो।
यहाँ से मैया सहस्त्रधारा बहुत खूबसूरत है, मतलब जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा आनंद आ गया। परिक्रमा में काफ़ी परिक्रमावासी आते हैं, लेकिन वो सहस्त्रधारा तक नहीं पहुंचते हैं। ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि वो मार्ग से निकलते हैं तो इधर आ नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम एक बार परिक्रमा आए तो ऐसा कुछ भी ना छूटे जिसका रिग्रेट रह जाए, है ना। सारा कुछ देखना चाहिए। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। नर्मदे यहाँ से बहुत धाराओं में मैया का जल आ रहा है और आगे तक आता रहेगा। फिर एक जैसा कनल जैसा बन जाता है आगे जाके, जैसा अपने बेड़ा घाट में बनता है वैसा। तो हमको सही लगा यहाँ पर आना। अच्छा जी, नर्मदे हर जी जितना बढ़िया उधर से लग रहा था, इतना ही बढ़िया रूप में उधर से भी मैया आ रही है। सब चमत्कारिक है सब कुछ यहाँ पे। नर्मदे हर जय हो माई की। कितना सुंदर स्वरूप है मैया का यहाँ पे। और यहाँ पे मैया बहुत गहरी भी होंगी, क्योंकि सारा जल यहीं पे आके समा गया है। और ये सहस्त्रधारा थी, तो ये तीर्थ स्थान है एक हिसाब से। और वैसे तो मैया के पग पग पे ही तीर्थ है, वो तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण जगह होती हैं, स्थान होते हैं। और ये पर्यटन की दृष्टि से भी बढ़िया स्थान था, बहुत ही अच्छा। तो अब बढ़ेंगे आप आगे। नर्मदे हर। ये हम हैं सहस्त्रधारा के थोड़ा सा आगे 200-300 मीटर। और यहाँ पे माई ने फंसा दिया है। ये कोई नाला आया है मैया में, इसको पार करना है जी। उधर तो कीचड़ होगा, ऊपर से करके आते हैं ना। जय हो। यहाँ से निकल लेते हैं जी। लंबी छलांग लगाओगे तो कीचड़ में नहीं गिरोगे। जय हो। वही ऐसे ही निकलना पड़ता है परिक्रमा के समय पे। देखो मैया कैसे कैसे परीक्षा ले लेती है कभी कभी, पर आनंद भी इन्हीं सब चीज़ों में है। और आनंद को खोजना ही हमारा कर्तव्य है। आनंद को अपने अंदर ही खोजो। किसी व्यक्ति और वस्तु में आनंद नहीं है, आनंद आपके भीतर है। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो उधर है मैया और इधर है ये बहुत ही सुंदर सा मार्ग, जो कि बबूल के कांटे से भरा हुआ है। पीछे भी थे, इधर भी है, आगे भी रहेगा शायद। यहाँ पे हम नीचे मुड़ मुड़ के चल रहे हैं तो आनंद आ रहा है बहुत ज़्यादा, और ठंडा ठंडा फील हो रहा है जी। नर्मदे हर। बैठ जो मरा है, आराम करो, छाए। ओ काटा है नीचे। कहीं पे टीका लग जाए। जय हो। इंजेक्शन लग जाएगा। हाँ। नर्मदे हर। मैया का थोड़ा थोड़ा दर्शन हो रहा है और हम आ गए हैं परिक्रमा मार्ग पे, जो एक्चुअल में परिक्रमा मार्ग है उस पे। क्योंकि ये जो रास्ता आया है ना, ये परिक्रमा मार्ग का ही है। और हम आए हैं माई के किनारे से, तो हम में और उन परिक्रमावासियों में इतना ही अंतर था कि वो अलग रास्ते से आते थे, हम अलग रास्ते से। और अब कुल मिला के हम भी उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते पे सब चलते हैं। आगे एक आश्रम पे रुकेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है 11:05 का। और यहाँ से चलेंगे 2-2:30 बजे। अब जो भी 2-4 किलोमीटर आगे स्थान मिलेगा वहीं रुक जाएंगे। आप तो बड़ा आराम से चलते हैं जी, जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है जी। देखो सामने एक आश्रम है जी, बहुत बढ़िया जी, माई की कृपा है जी। पिछली बार मैं परिक्रमा में आया था तो मुझे शायद ये स्थान नहीं पड़े थे। 2 रास्ते हैं इसका मतलब,
एक और रास्ता है दूर से, ये मैया के किनारे का मार्ग है और एक दूर का मार्ग है। जय हो। इधर से आते होंगे तो उनको ये सब देखने को मिलता होगा, जो दूर से निकल जाते उन्हें नहीं मिलता। चलिए आप नर्मदेहर। नर्मदेहर तो ये है ढालखेड़ा गांव, मां अन्नपूर्णा आश्रम। बहुत खूबसूरत है। नर्मदेहर तो सामने बहुत ही सुंदर स्वरूप में मैया हैं और इसी आश्रम पे हम रुके थे। ये अन्नपूर्णा माँ आश्रम है और बहुत ही सुंदर स्वरूप है मैया का। जहाँ तक नज़र जाती है मैया इतनी सुंदर दिखती हैं, बहुत सुंदर। हालांकि आश्रम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ब्राह्मण बच्चे हैं, गुरुकुल की विद्या पढ़ते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं अभी हूँ मैया के बिल्कुल तट पे। तो अब आगे बढ़ेंगे और नीचे से नहीं बढ़ेंगे, इधर ऊपर से बढ़ेंगे, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा कांटे हैं। तो अब मेरे पैर इतने छलनी हो गए हैं, तो पैरों की दिक्कत नहीं है, मेन चीज़ है कांटे बैग में फंसते हैं तो खिंचता है, मतलब निकलने नहीं बनता है, बबूल ऐसा है। तो ऊपर से निकलेंगे, मैया का दर्शन होता रहेगा। नर्मदेहर, और दर्शन ही महत्वपूर्ण है। जय हो माई की। मैया से दूर चल रहा हूँ और यहाँ पे इतना, मतलब खेतों के अंदर अंदर जा रहा हूँ, चक्रोट, और इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि दोनों तरफ अभी इस तरफ नहीं है, पहले यहाँ इस तरफ भी हरे हरे खेत थे, हरी हरी मक्का। एकदम मन तृप्त हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। हृदय को इतनी शांति मिली, क्या ही बताएं। ऐसे हरियाली में, प्रकृति में रहना हमेशा अच्छा होता है। मेरी तो कोशिश रहेगी हमेशा कि मैं प्रकृति के साथ ही रहूं। जहाँ मैं था वहाँ से थोड़ा आगे चल के रुकना है मुझे। बीच में बैठा रहा एक जगह, चाय वाय पीते रहे। मैं तो कम ही पीता हूँ चाय, भाई बहुत पीते हैं। तो चाय वाय पी, और भी परिक्रमावासी थे वहाँ पे, 6-7 परिक्रमावासी थे। आनंद आया वहाँ पे बैठे बैठे, बातचीत करते करते बहुत टाइम हो गया। फिर मैं कहा अब बढ़ना चाहिए आगे जी, क्योंकि कहीं पहुँचना है तो टाइम से पहुँचो। नर्मदेहर तो हम आ चुके हैं खल घाट, और सनसेट हो रहा है। इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा व्यू है, आप तो देखते ही रह जाओगे, बहुत सुंदर है। और इधर भी दोनों तरफ केले के खेत हैं और हम रास्ते रास्ते जा रहे हैं। इतना आनंद का ये सफ़र है, क्या ही बताएं आपको, बहुत ही खूबसूरत। नर्मदेहर माई नर्मदेहर। देखिए इधर हरियाली है, इधर भी हरियाली है, और बीच में सूर्य भगवान की सुनहरी लालिमा है। इसको लाल नहीं बोलेंगे, थोड़ा सुनहरा सुनहरा है, तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। जय हो माई की तो चिंता काहेगी। नर्मदेहर तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैया के किनारे बहुत सारे रिसोर्ट बन गए हैं, और गर्मी के मौसम में लोग आते हैं, मैया में स्नान करते हैं, रिसोर्ट में रुकते हैं, खाना वाना खाते हैं, और मतलब पूरा का पूरा एक पर्यटन स्थल ही बन गया। और मेरा ये मानना है कि कोई भी तीर्थ स्थल कभी पर्यटन स्थल नहीं बनना चाहिए, ये मेरी निजी सोच है, क्योंकि पर्यटन स्थल को, तीर्थ स्थल को अलग अलग रखना चाहिए। तीर्थ स्थल आस्था के लिए होता है, पर्यटन स्थल जो होता है वो मौज मस्ती के लिए होता है। मौज मस्ती और आस्था एक साथ नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर आस्था मौज मस्ती के सामने छोटी पड़ जाती है ना, भक्ति भाव कमज़ोर पड़ता है। जय हो रेवा माई, तू ही संभाले सब। नर्मदेहर तो यहाँ पर एक छोटी सी रिवर है, स्ट्रीम है, जो मैया में जाके संगम करेगी, और वो जो टंकी सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है उसी के नीचे मैया हैं। किनारे से मार्ग नहीं था तो हम इधर से चल रहे हैं।
हालांकि दूर नहीं है, बीच बीच में मैया का दर्शन भी हो जाता है कभी कभी। तो खल घाट पे तो मैया का अच्छे से दर्शन होगा। और बढ़िया है, देखो वहाँ पे चोटी पे एक मंदिर बना है छोटा सा। मुझे ना रोड पे परेशानी होती है चलने में, मेरे पैर ना पूरे जख्मी हो गए हैं। जय हो। नर्मदे हर तो खलघाट से मैया का सुंदर स्वरूप दिख रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है। ये आश्रम है गोपी कुंज, जो कि बहुत सुंदर जगह पे है। कमाल का ये व्यू है। सूर्य अस्त हो रहा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। जय हो। मैं मैया में जाके थोड़ा आचमन करके आता हूँ। हर मदे हर। सूरज ढल गया, मैं देख नहीं पाया ये, लेकिन अभी भी है। आजी पाजी आओ, वाटरफॉल देख के आते हैं जी। कहाँ पे? कमंडल ही रख दो, आ जाओ। आगे वाटरफॉल है छोटा सा, वही देख के आते हैं पहले। नर्मदे हर तो यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है। बहुत कम लोग यहाँ पे आ पाते हैं वाटरफॉल के पास, क्योंकि सबको पता ही नहीं है कि यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है। और अभी मैं जिस नदी को क्रॉस किया था थोड़ी देर पहले, छोटा सा मतलब स्ट्रीम है एक, मैया में आके कंट्रीब्यूट करती है, तो इसी पे वाटरफॉल बनता है छोटा सा। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत सुंदर दिख रहा है। ये पहाड़ी है यहाँ पे छोटी सी। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर दृश्य मैं रोज़ देखता रहता हूँ और आप लोग को भी दिखाता रहता हूँ। अब मुझे क्या करना है, जल आचमन करके मैया का जल भर के ऊपर जाएंगे, अपना दिनचर्या करेंगे और मिलेंगे कल की यात्रा में नर्मदे। जय हो माई, बहुत आभार। परमात्मा हम सोचते नहीं है, वो हमको देता है कभी कभी। हर दिन सरप्राइज करता है वो। उसकी माया अपरंपार है, वो परम ब्रह्म है। उसने सब बनाया है और इतना सुंदर बनाया है कि हम आज उसी को देख देख के खुश हो। जय हो मेरे नाथ, जय जयकार हो आपकी।